द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया. फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स. तो यहाँ पर हमें डेटा दिया गया है टीचर स्टूडेंट रेशियो का और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टेट्स या यूटी दिए गए हैं. यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी. अब मोड और मीन को कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मोड का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है क्लास इंटरवल, मतलब है ग्रुप डेटा. तो ग्रुप डेटा के लिए मोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. मोड का जो ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला बनता है वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H. L का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होता है उसे ही कहा जाता है मॉडल क्लास. जैसे 10 के करस्पॉन्डिंग है 30 to 35, तो 30 to 35 बन जाएगा मॉडल क्लास. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30 to 35. उसके बाद है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है, 30. तो यहाँ पर हम रखते हैं 30 को. उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 को. उसके बाद आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. तो ये क्लास के प्रीसीडिंग क्लास क्या है, 25 to 30 और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 9. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 को. उसके बाद आ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. तो ये जो क्लास है मॉडल क्लास उसके सक्सीडिंग है 35 to 40 और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 3. तो F2 जो है वो बन जाता है हमारा 3. अब मुझे क्लास इंटरवल को डिटरमाइन करना होगा. तो क्लास इंटरवल इक्वल्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो देखते हैं अपर लिमिट क्या है 20 और लोअर लिमिट है 15. तो करते हैं 20 माइनस 15. 20 माइनस 15 करने पर हमें क्लास इंटरवल मिल रहा है 5, h इक्वल्स टू 5. अब ये सारी वैल्यूज़ को हम इनपुट करेंगे हमारे फॉर्मूला में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला में इनपुट करना वैल्यूज़ को. L की जगह पर हम रखते हैं 30 को. L के जगह पर हम रख देंगे 30. F1 जो है वो है 10, F0 है 9 और 2F1. F1 इज 10 माइनस F0. F0 इज 9 और F2 इज 3. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय H, मतलब है H है हमारा 5. तो चलिए आगे कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं. 30 एज इट इज हो जाएगा. 10 माइनस 9 इज 1. 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 20. माइनस 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5. ठीक है, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं. तो 30 अगेन एज इट इज हम इनपुट करेंगे. 30 आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज. 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 5 और 20 माइनस 12 करने पर वैल्यू मिलती है हमें 8. 30 अगेन एज इट इज. अब 5 अपॉन 8 या 5 डिवाइड बाय 8 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 0.625. हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0.625. और जब हम ऐड कर देंगे दोनों वैल्यू को तो हमें मिलता है 30.625 जो है हमारा मीन. 30.625 क्या है, हमारा मीन है. ठीक है, अब ये मीन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखते हैं, लिखते हैं ताकि हमें जब इंटरप्रेट करना हो तो आसानी रहे. तो इट रिप्रेजेंट्स दैट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स यूटी, इट रिप्रेजेंट्स that most of the state, it represents that most of the states oblique UT have a teacher student ratio as have a teacher student ratio as 30.625. ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को हम हाईलाइट कर देते हैं. मतलब मोस्ट ऑफ द टीचर स्टूडेंट रेशियो स्टेट्स और यूटीज में कितना आ रहा है, 30.625 आ रहा है. तो यहाँ पर हमने मोड का कैलकुलेशन किया ग्रुप डेटा के लिए. अब हम मीन का कैलकुलेशन करेंगे इस ग्रुप डेटा के लिए. तो जैसा आप जानते हैं कि मीन कैलकुलेट करने के लिए किसी भी ग्रुप डेटा को हमारे पास है 3 मेथड.
एक है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम्ड मीन, मेथड, और थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। अब डायरेक्ट मेथड हम कब यूज कर सकते हैं? जब वैल्यूज काफी छोटी हो, तो यहां पर वैल्यूज काफी ज्यादा बड़ी है, आप देख पा रहे हैं 50, 45, 50, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज है, इसीलिए डायरेक्ट मेथड फिजिबल नहीं है। अब आप देख पा रहे हैं क्लास इंटरवल जो है वो सेम है, इसीलिए हम जो है स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करेंगे और मीन को कैलकुलेट करेंगे। अब स्टेप डेविएशन के लिए हमें फॉर्मेट जो प्रिपेयर करना होता है उसमें होते हैं 6 कॉलम्स, तो वो फॉर्मेट आ चुका है आपके सामने। तो ये रहा फॉर्मेट फॉर स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट कॉलम पर हम जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, ठीक है। और सेकंड कॉलम हमारा होगा नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी के लिए, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑब्लिक यूटी, ठीक है। अब देखते हैं कितने रोज हमें प्रिपेयर करने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 रोज हमें प्रिपेयर करने होंगे। तो फटाफट से हम 8 रोज को प्रिपेयर कर लेते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट रो, उसके बाद है हमारी ये आ गई सेकंड रो, फिर उसके बाद है हमारी थर्ड रो, देन कम्स फोर्थ रो, उसके बाद आते हैं फिफ्थ रो पर, उसके बाद है सिक्स्थ रो, उसके बाद आती है हमारी सिक्स्थ रो, उसके बाद है सेवेंथ रो, और हमने यहाँ पर 8 रोज को प्रिपेयर कर लिया है। अब जो वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी गई है उसको इनपुट करना स्टार्ट करते हैं 15 to 20 से। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 15 to 20, ये होगा 20 से लेकर 25, 25 से लेकर 30, 30 से लेकर 35, 35, 35 से लेकर होगा 40, यहाँ पर लिखेंगे 35 से 40, 40 से लेकर 45, 45 से लेकर 50, और 50 से लेकर ये हो जाएगा 55। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो है 3, 8, 9, 10। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3, 8, 9, 10, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3, 8, 9 और 10। देखते हैं उसके बाद क्या आ रहा है 3002, 3002, 3002, ये है हमारी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम डिटरमाइन करते हैं मिड वैल्यू को इंडिकेट किया जाता है xi से, xi से, और xi हमें कैसे मिलता है? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मतलब 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करने पर, 15 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 17.5। यहाँ पर हम रख देंगे 17.5। उसके बाद हम वैल्यू मिलती चली जाएगी हमें 22.5, उसके बाद वैल्यू मिलेगी 27.5, उसके बाद 32.5, अगेन 37.5, 42.5, उसके बाद मिलेगा हमें 47.5, और हमें मिलेगा 52.5। यहाँ पर हमने मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेविएशन को, जिसे इंडिकेट किया जाता है DI से, जिसका फॉर्मूला है xi माइनस a जो होता है वो होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, जो हम बिल्कुल सेंटर पर से किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। अब सेंटर पर 32.5 और 37.5 आ रहा है, तो हम a अज्यूम कर रहे हैं 32.5 को। तो ये बन जाएगा हमारा a, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a इक्वल्स 32.5। अब क्या करेंगे xi माइनस a, तो 17.5 माइनस 32.5 करने पर हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें वैल्यू मिलती है -15, ठीक है। उसके बाद हमें मिलेगा -10, उसके बाद -5, 0, 5, 10, 15, और मिलता है हमें 20। अब हमें क्या करना होगा? स्टेप डेविएशन ui कैलकुलेट करना होगा। तो ui के लिए जो फॉर्मूला है वो है ui इक्वल्स xi माइनस a अपॉन h। h होता है हमारा क्लास इंटरवल, जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया हुआ ही है। h कितना है? 5, तो h के जगह पर हम रख देते हैं 5 को, तो ये हो गया 5 एज इट इज। अब सिंपल di का जो कॉलम है उसे हम h से डिवाइड करना है,
तो -15 डिवाइड बाय 5 करने पर हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? -15 डिवाइड बाय 5 इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। अब हमें कैलकुलेट करना होगा FI UI। तो चलिए करते हैं। लास्ट कॉलम पर FI UI का कैलकुलेशन, मतलब FI कॉलम जो ये है और UI कॉलम जो ये है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये है हमारा FI कॉलम। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज -9। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर -9। 8 multiplied by 2 is -16, 9 multiplied by -1 is -9, 10 multiplied by 0 is 0, 3 multiplied by 1 is 3, 0 multiplied by 2 is 0, 0 multiplied by 3 is 0, 2 multiplied by 4 is 8। अब हमें क्या करना है? FI UI के कॉलम का सम टोटल करना है। तो FI UI कॉलम के सम टोटल करने पर हमें वैल्यू मिलती है -23। -23 जो है हमारा सिग्मा FI UI। अब FI जो है इसका, ये कॉलम का हमें सम टोटल करना है। तो सम टोटल करते हैं FI के कॉलम का। सम टोटल करने पर हमें वैल्यू मिलती है 35, जो होगा हमारा सिग्मा FI। अब हम यहाँ पर स्टेप डिवीजन मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए जो x बार का फॉर्मूला या मीन का फॉर्मूला होता है वो है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI मल्टीप्लाइड बाय H। A जो है अज्यूम्ड मीन, वो हमने क्या माना हुआ था? 32.5। और सिग्मा FI UI हमने अभी ही कैलकुलेट किया है, वो है -23। सिग्मा FI जो है वो है 35 और H के जगह पर आ जाएगा 5। अब ब्रैकेट ओपन करने पर 32.5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब न्यूमेरेटर पर 23 है और मल्टीप्लाइड बाय 5 और डिनोमिनेटर पर है 35। तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पर न्यूमेरेटर पर है 23, डिनोमिनेटर पर है 7। 32.5 हम एज इट इज़ लिखेंगे। 23 अपॉन 7 करने पर वैल्यू हमें मिलती है 3.28। अब हम सिंपल माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मीन मिलेगा 29.22। सो द मीन ऑफ the teacher student ratio is mean of teacher student ratio is teacher student ratio is 29.22, जो है हमारा इस क्वेश्चन का मीन। यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो हमें पूछा गया था, देखते हैं एक बार फिर से। एक तो मोड और मीन पूछा गया था और हमें दोनों मेजर्स को इंटरप्रेट भी करना है। तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे हम? तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मोड हमारा आ रहा है 30.625। इसका मतलब है कि जो टीचर स्टूडेंट का रेशियो मेजॉरिटी जगह पर जो आ रहा है वो है, मतलब मेजॉरिटी स्टेट्स या यूटी पर जो आ रहा है वो है 30.625। और स्टेट वाइज जो एवरेज है टीचर स्टूडेंट रेशियो का, स्टेट और यूटी का, वो एवरेज जो आ रहा है वो है 29.22। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो स्टूडेंट्स।